नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। कोरोना के हालातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्री पीएम के साथ होने वाली इस अहम बैठक में शामिल होंगे। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच एक और अच्छी खबर आई है। कोरोना के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उसके द्वारा बनाई गई वैक्सीन ट्रायल के दौरान 90% सुरक्षा देने में कामयाब रही है। इसके लिए प्रयोग के दौरान पहली वैक्सीन की आधी डोज दी गई। इसके लगभग 1 महीने बाद वैक्सीन की फुल डोज दी गई, जो कि सफल रही। दिल्ली में कोरोना से लगातार चौथे दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लगभग हर घंटे कोरोना के कारण 5 लोगों की मौत हो रही है। घनी आबादी वाले इलाकों और बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण की दर तेज हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण हर नए दिन के साथ और खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के हालात और इससे निपटने के उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है। अभी के हालात को देखते हुए कोर्ट ने आशंका जताई है कि दिसंबर में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 3 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। शुक्रवार को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में फिर सामने आए 37,410 कोरोना के नए मामले और एक दिन में कोरोना के कारण 481 मरीजों ने तोड़ा दम। देश भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 91,77,722। देश में अब एक्टिव केस की संख्या 4,37,815। हरियाणा में फिर सामने आए 2,663 नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण 28 मरीजों की हो चुकी है मौत। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 2,19,963। अब तक 1,97,335 मरीज हो चुके हैं ठीक। प्रदेश में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। गुरुग्राम में शादी समारोह में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है कि शादी समारोह में मास्क न पहनने वालों पर अब पुलिस कार्रवाई करेगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस आयुक्त का आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर शाम अंबाला पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का अंबाला आगमन पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी के साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। जेपी नड्डा हिमाचल से सपरिवार दिल्ली जा रहे थे, जहां अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नड्डा ने परिवार के साथ अंबाला के मशहूर गोलगप्पे और चाट का स्वाद भी चखा। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार ने आरटीपीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी शुरू की है। देश में आरटीपीसीआर मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी प्राइवेट भागीदारी के साथ शुरू की जा रही है। सैंपल का नतीजा 6 घंटे के भीतर मिल जाएगा। मोबाइल वैन से होने वाले इस टेस्ट की कीमत 499 रुपए रखी गई है और 1 हफ्ते के भीतर पूरी दिल्ली में इस तरह की 10 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का काम करना शुरू कर देंगी। दिल्ली में बढ़ती कोरोना वायरस को लेकर के प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली सरकार को ऑफर किया है कि अगर जरूरत पड़े तो हरियाणा के हॉस्पिटलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 2000 जुर्माना लगाना गलत है। इससे आम जनता पर बोझ पड़ेगा। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस में जिस तरीके से नेता अपने आला नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसे कांग्रेस में बिखराव होना तय है। कोरोना संक्रमण पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने सख्ती करने के ऑर्डर दिए हैं। विज ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक संगठनों से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मास्क बांटने की अपील की है। विज ने छावनी के बाजारों में बिना मास्क घूमने वाले लोगों को मास्क वितरित किए, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया और इस दौरान विज ने कहा कि आज के समय में सख्ती भी जरूरी है।
पानीपत में पूर्व पार्षद की मौत के मामले में पानीपत की एसपी सहित 2 अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इस मामले में विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। लव जिहाद के कानून को लेकर ओवैसी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि ओवैसी हमेशा बेतुकी बात करता है। अब प्यार के जाल में फंसाकर अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कानून बनने में ओवैसी को क्या तकलीफ है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन। कोरोना से संक्रमित थे तरुण गोगोई 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे। मंडलीय स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के तहत हिसार में अलग अलग मंडल स्तर के अध्यक्षों की एक बैठक का आयोजन बीजेपी कार्यालय में किया गया। करनाल के गांव कलवेड़ी में एक पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। गांव के लोगों ने कलयुगी पिता को अपने बच्चों को नहर में फेंकते हुए देखा। लोगों ने बताया कि घरेलू कलह के चलते पिता ने अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परिजनों की माने तो आरोपी ने घर में आकर बताया कि उसने बच्चों को नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस तीनों बच्चों को गोताखोरों की मदद से नहर में तलाश कर रही है। अनलॉक के समय कुछ रेलगाड़ियों को चलाया गया, लेकिन किसानों के आंदोलन के चलते रेलगाड़ियों को रेल प्रशासन द्वारा फिर से बंद करना पड़ा था। अब एक बार फिर से पंजाब में रेलगाड़ियां शुरू हो गई हैं। रेलगाड़ियों की एक बार फिर से शुरुआत होने से पंजाब जाने वाले लोगों में काफी खुशी है। रिटायर्ड कर्मचारी सुखविंदर पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने गोल्डन टेम्पल जाना था, लेकिन ट्रैक न होने के कारण वो जा नहीं पाए, लेकिन अब उनकी समस्या खत्म हो गई है। लोगों की माने तो ट्रेन चलने से उन्हें सफर आसान लग रहा है। चंडीगढ़ जाने वाले सत्कार सिंह ने बताया कि जन शताब्दी ट्रेन पहले अंबाला तक ही आ रही थी, लेकिन अब ये ट्रेन ऊना जा रही है और इसलिए वे इसमें जा रहे हैं क्योंकि बस से जाना काफी मुश्किल होता है। भिवानी में अशोका कॉलोनी निवासी इन दिनों सीवरेज के पानी से फैली गंदगी के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। पिछले 3 सालों से सीवरेज की परेशानी के चलते लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि पिछले 3 सालों से अशोका कॉलोनी के निवासी पार्षद और अधिकारियों की अनदेखी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। यहां पर गली भी बंद है, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेवात फीडर कैनल से जिले के गांव में पीने के पानी की समस्या जल्द दूर हो सकती है। संबंधित विभाग को मेवात फीडर कैनल का खाका तैयार कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। पंचकुला सेक्टर 15 में सैलून के मालिक पर आधा दर्जन युवकों ने चाकू से किया हमला। गंभीर रूप से घायल सैलून मालिक को नागरिक अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मिली जानकारी के मुताबिक सैलून कर्मचारी की आपस में अपने स्टाफ के साथ किसी बात को लेकर की बहस हो गई थी। सभी सैलून मालिक ने बीच बचाव का प्रयास किया, तो जिसके बाद स्टाफ ने बाहर से कुछ युवकों को बुला लिया और हमला कर दिया। पंजाब में खाद्य संकट के चलते हरियाणा में खाद लेने पहुंचे 4 लोगों को जींद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अवैध रूप से हरियाणा से पंजाब सप्लाई किए जा रहे 840 कट्टे भी बरामद किए। 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर के खाद के कट्टे पंजाब सप्लाई हो रहे थे। पुलिस ने सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को कब्जे में लेते हुए थाने में खड़ा कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी पंजाब के पटियाला और लुधियाना के रहने वाले हैं। कृषि विभाग के अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। जींद और कैथल जिले के पंजाब से सटे हुए हैं और गेहूं बिजाई के लिए किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। हरियाणा में बाल विवाह के मामले अभी भी नहीं रुक रहे हैं। जींद में महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी ने 2 शादियों को रुकवाया है। दोनों ही बारात बेरंग लूटी। एक लड़की की उम्र 17.5 साल थी और दूसरी की 16 साल थी, लेकिन दोनों ही दूल्हों की उम्र 24 साल से ज्यादा थी। दोनों लड़के लड़कियों से उम्र में 8 साल से ज्यादा का अंतर मिला। पिछले कुछ दिनों में 8 शादियां विभाग रुकवा चुका है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि समाज में अब भी अनपढ़ता, कमजोर आर्थिक स्थिति बाल विवाह का कारण बन रही है। फरीदाबाद में बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने का मामला सामने आया है। एक बार फिर बेजुबान जानवरों के साथ बर्बरता की गई। अज्ञात व्यक्ति ने सांड के ऊपर तेजाब फेंक करके सांड को जला दिया। तेजाब से करीब 40% सांड का शरीर जल गया। राहगीरों को उसे अस्पताल लेकर के जाना पड़ा। पुलिस ने केस दर्ज किया। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा फरीदाबाद के सरकारी बैंक सिविल अस्पताल में विभिन्न बीमारियों के लिए खून की जांच के लिए 2 नई मशीनें लगाई गई हैं। इन मशीनों द्वारा सारे टेस्ट आसानी से किए जा सकेंगे और मरीजों की रिपोर्ट भी मिल सकेगी।
मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट की शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं और शुरू हो चुकी हैं। रीति रिवाजों के मुताबिक संगीता को बांध बिठाया गया तो बजरंग के घर भी बड़ी धूमधाम से रस्म मनाई गई। पहलवानों की ये जोड़ी 25 नवंबर को 7 नहीं बल्कि 8 फेरे लेकर के शादी के बंधन में बंध जाएंगे और इन दोनों की शादी का समारोह बेहद सादा होगा। कोरोना के चलते बड़ा कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। इस केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। आपको बताएं कि एनसीबी ने मुंबई में भारत के घर पर छापेमारी की थी। भारती और हर्ष के घर पर रेड मारी गई थी जिसमें उनके घर से गांजा बरामद हुआ था। बताया जा रहा है कि एनसीबी अधिकारियों संग पूछताछ में हर्ष और भारती ने ड्रग्स लेने की बात को स्वीकारा है। 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। सोनभद्र में किसान संगठनों के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि वो कूच में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। महेंद्रगढ़ में पूर्व सैनिक राजेश कुमार ने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से अपनी जान और माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूर्व सैनिक ने एक वीडियो जारी कर अपने ऊपर हो रहे जुर्म के बारे में बताया है। वहीं उनके साथ लाठी डंडों से की गई मारपीट का वीडियो भी शेयर किया गया है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवालिया निशान उठाने वाले गुलाम नबी आजाद के खिलाफ हरियाणा के 2 पूर्व कांग्रेस के मंत्रियों ने आवाज उठाई। सुभाष बत्रा और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने गुलाम नबी आजाद को बर्खास्त करने की मांग की। गोहाना में एक युवक को अवैध हथियार रखना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गश्त के दौरान युवक की तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी पिस्टल मिली। निकिता हत्याकांड मामले में कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। तीनों आरोपियों को बराबर का दोषी मान करके चलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला। केस के एक आरोपी अजरू के वकील ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट से नाम निकालने की मांग को लेकर अदालत ने किया खारिज। साथ ही आरोपी पक्ष की री इन्वेस्टिगेशन की मांग भी हुई खारिज। अपहरण के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद करने और मौके की निशानदेही करेगी अब एसआईटी। 2018 में अपहरण के मामले में भी अदालत में हुई थी सुनवाई और मुख्य आरोपी तौसीफ की 1 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों और उनके कारण हो रही लगातार मौतों की वजह से हिसार जिला प्रदेश के हॉटस्पॉट में शामिल हो गया है। 33 दिनों में 100 मौतें कोरोना के चलते होने के बाद सरकार ने हिसार को अब हॉट जोन में रखा है। सबसे अधिक कोरोना प्रभावित जिलों में फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं और मृत्यु दर होने के कारण हिसार राज्य का नया हॉटस्पॉट बन गया है। आगामी 9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली जन आभार रैली को लेकर के पृथला में जेजेपी के जिला अध्यक्षों ने कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया। बिजली अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए 28 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला फरीदाबाद पहुंचेंगे, जिसे लेकर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल में सरकारी टीचर भी शामिल होंगे। टीचर्स ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन किया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में शिक्षा विभाग की नीतियों के खिलाफ धरना दिया। टीचर्स ने जमकर के नारेबाजी की। निजीकरण और टीचर्स को दिए गए ऐप्स के काम का विरोध किया गया और कहा कि जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजना चाह रहे हैं। करनाल में एक युवक को गाड़ी के नीचे दब करके मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। अठारह नवंबर को इस्माइला गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक के दोस्त ही हत्यारे निकले। तीनों आरोपियों पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज भी थे। पुलिस का कहना है कि जल्दी तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पीएचडी में बीसी वर्ग की खाली सीट पर जनरल वर्ग के एडमिशन करने के विरोध में छात्रों का धरना 8वें दिन भी जारी है। धरना दे रहे किसानों ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार का पुतला फूंका।
प्रदर्शनकारियों ने कुलपति पर रजिस्ट्रार सहित अन्य के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि SC वर्ग की खाली सीटों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने ढंग से जनरल में बदल करके दाखिले दिए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों की अनदेखी करते हुए BC वर्ग की सीटों को जनरल कोटे में बदल दिया है। नियमानुसार BC कोटे की सीटों में किसी भी कैटेगरी में बदलाव नहीं किया जा सकता। कोसली की तहसील में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रही है और तहसील कैंप में आने वाले लोगों ने बल्कि यहां काम करने वाले कर्मचारियों ने भी मास्क तक नहीं लगाया। और पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के अंतिम संस्कार में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अफसोसजनक है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार को घेरा। फतेहाबाद में घरेलू कलह के चलते एक पिता द्वारा अपने 2 बेटों के साथ आत्महत्या करने का मामला सामने आया। पिछले 1 साल से पत्नी के साथ चल रहा था नया विवाद। चरखी दादरी के अनाज मंडी में बाजरे और कपास की फसल की खरीद को लेकर हो रही अनियमितताओं को लेकर किसानों और आढ़तियों ने भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में मंडी गेट को ताला लगाया। इंद्र पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया है, जहां पर उन्हें 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद किया जा सके। करनाल पुलिस ने बेरोजगारों को नौकरी लगवाने की झांसे देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये लोग से 60 से 70 लाख रुपए का चूना लगा चुके थे। झज्जर में राजकीय शिक्षक संघ तालमेल कमेटी के सभी संगठनों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा, जिसमें यह कहा गया कि शिक्षकों पर कोई भी गैर शैक्षिक कार्य न सौंपा जाए। उन्होंने बताया कि शिक्षकों का काम पढ़ाने का है और सरकार शिक्षकों पर गैर शिक्षक कार्य थोपकर उन्हें परेशान करने का काम कर रही है। गुरुग्राम में नामी निजी अस्पताल के डायरेक्टर ने की आत्महत्या। सेक्टर 49 स्थित फ्लैट नंबर 201 में जहरीला इंजेक्शन लगाकर दी जान। 48 वर्षीय डॉक्टर अनुज शहर के नामी निजी अस्पताल में कर रहे थे प्रैक्टिस। मृतक के पिता ने मृतक की बीवी के खिलाफ दर्ज करवाया आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज। गोहाना अनाज मंडी में धान की आवक पिछले साल से ज्यादा हुई है। PR धान की सरकारी खरीद इस साल पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा गोहाना अनाज मंडी में खरीद की गई। वहीं गोहाना में अब की बार कपास की फसल भी ज्यादा हुई है और लगातार किसान कपास की फसल को लेकर के अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं, जिसकी खरीद MSP के जरिए की जा रही है। कैथल में जिले के शिक्षकों ने शिक्षक तालमेल कमेटी के बैनर तले शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सरकार विरोधी नारे भी लगाए। शिक्षक कर्मचारियों का कहना है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों की ऑनलाइन ऐप खरीदने में पैसा खराब कर रही है, ना ही तो शिक्षकों को ठीक ढंग से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। कैथल में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी और मार्केट में दुकानदारों के सैंपल जांच के लिए लिए गए। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं, जागरूक भी किया जा रहा है। करनाल में 74,700 नशीली गोलियां सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले कुछ समय से नशे के कैप्सूल और गोलियां बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था। 20 नवंबर को टीम द्वारा आरोपी गुरविंदर को नजदीक गैस एजेंसी गांव सिकेंडा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से नशे के 900 कैप्सूल ट्रामाडोल और 600 गोलियां अल्प्रोजलम बरामद की गई है। झज्जर में अपनी फसल की खरीद न होने पर किसानों ने DC जितेंद्र दहिया से मुलाकात की है। उन्होंने DC से कहा कि उनके बाजरे की खरीद नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। किसानों का कहना था कि कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनकी पंजीकृत फसल में कुछ की खरीद हुई है, लेकिन शेष बची बाजरे की फसल उन किसानों के घर पर रखी हुई है। वहीं कुछ किसानों ने बताया कि जिनका पंजीकृत हुआ है उनका एक दाना भी बाजरा अभी तक नहीं खरीदा गया है, ना तो उन्हें
खरीद का टोकन ही मिल पाया है और न ही उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से कोई ठोस जवाब दिया गया है। नूंह में सामने आए 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब तक जिले में कोरोना से 27 लोगों की मौत हो चुकी है। सोहना तहसील में वकीलों की दबंगई देखने को मिल रही है, जहां पर वकीलों ने सोहना बस स्टैंड की ही पूरी तरह से पार्किंग में बदल डाली है। बस स्टैंड पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियों के कारण रोडवेज चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे पहले बस स्टैंड के अधिकारियों ने इस बात की शिकायत आला अधिकारियों से की, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। हालांकि इस पार्किंग के कारण रोडवेज की बसों को बाहर से ही सवारियों को बैठना पड़ता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर के आई बड़ी खुशखबरी सामने। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कार्यक्रम के प्रमुख मॉन्सेव सलोई ने कहा कि अमेरिका में 12 दिसंबर को कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन लगाई जा सकती है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी फाइजर ने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को एक आवेदन सौंपा है और उसमें वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 89 लाख के पार। अब तक 13,93,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 68 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर के मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 25 लाख के पार और अब तक 74,52,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,69,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान।